आज मैं आपके सामने खशखाश बनाने की रेसिपी पेश कर रही हूँ। खशखाश मैंने पहले भी बनाई थी, वो और तरीके की थी, लेकिन ये मैं आपको एक और तरीके से बनाना सिखा रही हूँ। जिसके लिए मैंने एक बाउल खशखाश का लिया, इसको मैंने प्लेट में डाल के अच्छी तरह साफ़ कर लिया और अब इसको हम रात भर के लिए पानी में भिगो के रखेंगे। ऐसे एक बर्तन लेना, उसके अंदर पानी डाल के खशखाश को इसके अंदर डाल देना। ये पानी में डालने के बाद खशखाश को एक रात तक भिगो के रखना है ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। ये जितनी देर तक भीगी रहे उतनी ही जल्दी ये पिसती है, पिसने में आसानी होती है। अब मैं इसको रात भर के लिए ऐसे ढाँप के रख दूँगी। फ्रिज में नहीं रखनी, बाहर ही रखनी है। खशखाश को भिगो के मैंने रखा हुआ था, ये अब भीग चुकी है। अब मैं इसको भूनूंगी। आपको धोने का तरीका बताऊंगी कि इसको कैसे धोते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक छलनी ली है, इसके अंदर खशखाश को ऐसे डालते जाएंगे ऊपर ऊपर से। अब इसको किसी बर्तन में निकाल लेना है। ऊपर ऊपर से इसको भुनना है। जैसे ही पानी ख़त्म हो जाए पानी और डाल लेना है ऐसे। देखिए ये खुशक हो चुका है ना। अब इसके अंदर मैं और पानी डालूंगी। आहिस्ता आहिस्ता करनी है ताकि जो इसके नीचे मिट्टी वगैरह है वो नीचे बैठ जाए। ये देखें अब बिल्कुल थोड़ी रह चुकी है। अब मैं बिल्कुल स्लो निकालूंगी। ये देखिए नीचे कितनी मिट्टी रोड वगैरह बैठे हुए। ऐसे ही 3-4 मरतबा धोना है। ये देखिए एक मरतबा मैंने सारी खशखाश को धो लिया। अब दोबारा पानी डाल के इसी तरीके से फिर दोबारा धोऊंगी। 3 मरतबा मैं ये अमल करूँगी। ये देखें खशखाश को मैंने अच्छी तरह 3-4 मरतबा धोकर भून लिया और मैंने अब इसे जग में डाल दिया। अब मैं इसे ग्राइंड करके आपको दिखाऊंगी कि इसे कैसे बारीक पीसा जाता है। आप खशखाश को कुंडी के अंदर भी बारीक पीस सकते हैं और चॉपर में पीस सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको ग्राइंड करके बताऊंगी कि ग्राइंडर में कैसे खशखाश बारीक की जाती है। इतना मैंने पानी डाला और अब मैं इसे ग्राइंड करती हूँ। ये देखें ऐसे पीसते जाना इसे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना। जैसे जैसे ये पीसती जाएगी इसका पानी खुश्क होता जाएगा और थोड़ा थोड़ा आपने साथ साथ पानी डालते जाना। खशखाश हमारी पीस चुकी है। इसको मैंने इतना बारीक पीसा है कि ये इसका दूध बन गया। ये इसका जो दाना है ना वो नहीं नज़र आना चाहिए। इस तरह की बारीक पीसनी चाहिए। अब मैंने 2 अदद प्याज लिए, इनको बारीक चॉप कर लिया और 1 कप ऑयल का डाल के इसके अंदर मैंने डाल दिया। अब हम इसे फ्राई करते हैं। खशखाश जितनी बारीक पिसेगी उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। खशखाश के बहुत से फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो इसका ये है कि ये नज़ला, ज़ुकाम और सर दर्द और दिमाग के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। देखें प्याज हमारा जैसे ही ब्राउन हुआ तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच ऐसे भर के पिसा हुआ लहसुन डाला और 1 चम्मच अदरक का। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको मैंने हल्का सा फ्राई करना है। ये 1 मैंने टमाटर लिया छोटे साइज़ का, इसको भी मोटा मोटा चॉप कर लिया। अब ये डालो। टमाटर ऐड करने के बाद अब हम इसमें मसाले डालते हैं। ये 1 चम्मच भरकर सुरख मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक आप हस्बे जायका भी डाल सकते हैं। अगर आप नमक मिर्च तेज़ खाना पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और ये आधा चम्मच हल्दी, ये 2 छोटे चम्मच सूखा धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, मोटा कुटा हुआ डालें। सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा सा भूनना है। ये देखें मसाले हमारे भुन चुके हैं। प्याज जो है इसी तरह खड़ा खड़ा नज़र आना चाहिए। अब मैं ये 2 चम्मच दही के डाल रही हूँ। दही ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह भुन जाए। अब हम मसाले में खशखाश ऐड करेंगे। देखो मसाले ने घी छोड़ दिया, मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर खशखाश ऐड करते हैं
चूल्हा हल्का कर देना है और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता डालें। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के वो भी डाल दूँगी। ये बहुत ही यूनिक सी चीज़ है, बहुत ही मज़े की बनती है, आप भी ज़रूर बनाएं। देखिए खशखाश पक रही है, ये ऐसे टमाटर भी नज़र आ रहे हैं और प्याज भी। स्लो फ्लेम पे इसको पकने देना है। इसके छींटे बहुत उठते हैं, इसलिए इसे स्लो फ्लेम पे रखना। अब मैं इसे कवर करके थोड़ी देर के लिए रखती हूँ। देखते हैं पानी खुश्क हो गया कि नहीं। ये देखिए कितने छींटे पड़ते हैं कि सारा ढक्कन ख़राब हो गया। ये खशखाश का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब हम इसे मज़ीद भूनेंगे। ये देखें खशखाश बहुत ही अच्छी तरह भुन चुकी है, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। बस इसकी भुनाई की बात होती है, जितनी अच्छी इसकी भुनाई हो जाएगी उतनी ही ये टेस्टी बनेगी। मैं इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ और ये बिल्कुल थोड़ा सा गरम मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना। अब फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना। और ये मैंने 2 डंडे लिए हैं, इनको ऐसे बीट करना। बस इतना सा हल्का सा बीट करने के बाद इनको ऐसे फैला के डाल देना। अंडे डालने के बाद फिर इसकी बुनाई करनी है ताकि अंडों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। देखिए अंडे भी अच्छी तरह पक चुके हैं। कुछ लोग अंडों को फ्राई करके डालते हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका है, लेकिन ये तरीका जो है ये बहुत ही इजी है। ये देखिए अब मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डालूँगी, ये थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। अब इसे मिक्स करते हैं। धनिया और सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद आंच को तेज़ करना ताकि अंडे जो हैं इनकी अच्छी तरह स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इन्हें पलट देते हैं ऐसे, और इस तरीके से इसको पलटना है। तो खशखाश हमारी तैयार है। मैंने ऑयल कढ़ाई में डाल के रखा हुआ था, जैसे ही वो गर्म हुआ तो मैंने 2 अदद अंडे बॉयल करके इसके अंदर डाल दिए। इनको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने का मकसद ये होता है कि अंडे की जो जर्दी होती है वो कभी भी टूटती नहीं है। फिर आप किसी चीज़ में भी नरगिसी कोफ्ते बनाएं या किसी चीज़ में भी डालें, अंडों को फ्राई ज़रूर करें। बस इनको इतना फ्राई करना, ज़्यादा नहीं करना। अंडों को मैंने फ्राई करने के बाद ऐसे इनके इतने पीसेस 4 पीसेस कर लिए, 1 अंडे के 4 पीसेस, और 1 अंडा लेकर इसको अच्छी तरह बीट कर लिए। अब 1 अंडे का ये पीस लेके इसके अंदर मैं ऐसे डिप करूँगी। अच्छी तरह डिप करने के बाद अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। ये सारे अंडे जो हैं इसी तरह डाल देने हैं कढ़ाई में। देखिए सारे अंडे फ्राई हो चुके हैं, इस कलर के रखने हैं, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने। देखिए अंडा खशखाश बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही लजीज बनी है, बहुत ही आला रेसिपी है। आप भी इसे एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।